संबंधित है फसलों की कटाई, तो इनमें याद रखना है केवल पोंगल ऐसा है जो फसलों की कटाई से संबंधित है, फसलों की कटाई से संबंधित है, केवल पोंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पोंगल का याद रखना है 4 दिन है। पहला होता है भोंगी पोंगल और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है सूर्या पोंगल या थाई पोंगल। सीधे सीधे सवाल आएगा भाई इसमें पोंगल का दूसरा दिन कौन सा है? ए भोंगी पोंगल, बी सूर्या पोंगल या थाई पोंगल, सी मट्टू पोंगल और डी कन्नुम पोंगल। तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य पोंगल जो है, सूर्या पोंगल वो सेकंड नंबर पे है और वो सूर्य भगवान को समर्पित है। भोंगी पोंगल इंद्र को, हम भगवान इंद्र को क्या देखते हैं अगर नाटक वाटकों में भी देखते हैं ना कि वो भोगी टाइप के आदमी है, बस आनंद ले रहे हैं स्वर्ग में, है ना, ऐसे ही तो देखते हैं। तो याद रखना है भोंगी पोंगल इंद्र से जुड़ा हुआ है। मट्टू पोंगल भैया हमारे पशु मट्टी में ही तो रहते हैं, मट्टी में, और क्योंकि हमारे पशु मट्टी में रहते हैं और साथ में इसी दिन जल्ली कट्टू भी होता है। तो जैसे हम सर्प नौका दौड़ जो देख रहे थे वल्लम काली, वो ओणम के दौरान होती है, वो तो हालांकि 10 दिन की है, 10 दिन का है ओणम। यहां 4 दिन में तीसरा दिन है मट्टू पोंगल, तो उस दिन जल्ली कट्टू होता है। जल्ली कट्टू में सांड से लड़ना है, तो आपको पता होना चाहिए भैया सांड से अगर लड़ोगे तो मिट्टी में तो हो जाओगे ना, बिल्कुल ऐसे तो नहीं रहोगे बाबूजी बन के। तो मट्टू पोंगल जो है बैल गाय जैसे पशुओं से जुड़ा हुआ है। और लास्ट में कन्नुम पोंगल यानी अपना पारिवारिक मिलन, जब हम अपने परिवार वगैरह से मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो ये 4 हो गए पोंगल, याद रखना है भोंगी पोंगल, सूर्या पोंगल और मट्टू पोंगल। अब सीधे सवाल कैसे बनता है कि जल्ली कट्टू पोंगल के किस अवसर पे होता है या कौन से दिन होता है? तो भैया जल्ली कट्टू में तो मिट्टी लगेगी, तो मट्टू पोंगल। पोंगल का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है? तो थाई या सूर्य पोंगल, थाई या सूर्य पोंगल, और ये दोनों सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक तो पोंगल हो गया, एक फिर आएगा अट्टुकल पोंगल। ये कहां का है जल्दी बताओ? अट्टुकल पोंगल, भैया पोंगल आ गया तो सारे बच्चे कह देंगे, अब तो ये सारे इंटेलिजेंट हैं, कहेंगे जब पोंगल आ गया तो ये भी तो तमिलनाडु का ही होगा। अरे भैया आपको इतना भी नहीं पता, ये भी तमिलनाडु का ही होगा जब पोंगल आ गया। अभी तो हम पोंगल पढ़ ही रहे थे, है ना। हाँ, जो जो ऐसे कह रहे हैं वो अपना सर दीवार में मार लेना, ठीक है, मार लोगे दीवार में अगर ऐसे कह रहे हो तो। बस तो ये होगा बेटा, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आपको पता ही होगा, क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी? बताओ जल्दी। तो सिखों को एक लड़ाका कौम में भी किसने, इन्होंने ही परिवर्तित किया था। तो जो गुरु गोविंद सिंह है, याद रखना है मेरे भाई, तो ध्यान रखना है भाई, पंजाब में जो खालसा पंथ फॉर्मेट हुआ था, फॉर्मेशन हुई थी खालसा पंथ की, ठीक है, तो उसकी याद में मनाया जाता है। बताओ कौन सा? क्या बैसाखी मनाया जाता है? क्या बैसाखी मनाया जाता है? बताओ जल्दी। तो जो बैसाखी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका ये कब फॉर्म किया था खालसा पंथ? 1699 में। किन्होंने? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। तो इन्होंने फॉर्मेशन की थी खालसा पंथ की, याद रखना है मेरे भाई। और पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है क्योंकि पहले तो दोनों एक जैसे ही थे। ठीक है, चलिए 13 या 14 अप्रैल को। तो खालसा पंथ याद रखना है मेरे भाई, बैसाखी याद रखना है 13 या 14 अप्रैल। जो नव वर्ष है हमारे वाले, ज्यादातर वो अप्रैल में आते हैं। कहां आते हैं? ज्यादातर अप्रैल आते हैं। ठीक है, चलिए। और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। कौन से? 10वें गुरु। किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव? अब हमारे बच्चों को अब पागल नहीं बना सकते आप, एग्जामिनर साहब। हमने पढ़ा था हॉर्नबिल नागालैंड का है, हमारे बच्चे तुरंत बता देंगे पक्के पागा हॉर्नबिल भी नागालैंड का है। ठीक है, अरे पर ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं तो ओहो गड़बड़ हो गई, ऑप्शन में ही नहीं रखा। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है भाई, देखो वो नागालैंड का है। पक्के नाम की जो चीज है ना, ये अरुणाचल में आएंगी, क्योंकि पता है आपको, मैंने एक चीज तो आपको बताई नहीं। आंचल ने जब अरुण से शादी की बात करी ना, तो पापा ने मना कर दी। अरुण कुछ दिन बाद लग गया दिल्ली पुलिस में। अब दिल्ली पुलिस में पापा ने पता जब मना करी थी तो क्या कहा था? ये तो पक्के रंग का है अरुण, तू तो बेटा बहुत कोमल सी है। कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल में है, और ये तो बेटा पक्के रंग का है, पक्के रंग का। इसका रंग तो गेहुआ है, ठीक है, जैसे हमारे सारे भाई और सोनवीर सर है ना, ऐसा पक्का पक्का रंग है इसका। तो इससे ना करें शादी ना, इसे करेंगे किसी गोरे से आदमी से शादी करेंगे बेटा तेरी। तो पक्के रंग का था ये अरुण, याद रखना है। तो इसलिए हॉर्नबिल के साथ अगर पक्का आ गया ना, तो भैया इसका मतलब है कि अरुणाचल में पहुंचना पड़ेगा। कहां पहुंचना पड़ेगा? अरुणाचल में। भारी मिस्टेक हो गया, पर बाद में जब दिल्ली पुलिस की नौकरी लगी ना, तो फिर अरुण ने हाथ जोड़ लिए, बाबूजी ये मान जाओ इस काम के लिए। तो फिर बाद में हो गई शादी, और शादी हुई तो उसके बाद आपको सारा पता ही है, मायके में महोत्सव होता है तो अरुण साथ में जाता है। मोपिन मुझे पीनी है ऐसे भी बोलता है अरुण, ठीक है। और अगर आंचल कह दे ड्री उत्सव, ये तो ड्राई उत्सव है, यहां ना मिलेगा कुछ भी आज तुम्हें पीने के निया, तो ध्यान रखना है। फिर वो ये भी कहता है संग केन, मैं तो अपने संग केन लेके आया हूं, मुझे किसी से कुछ ना चाहिए। तो ये सारी कहानी बाद की है बेटा, ठीक है। चलिए, क्या आप तो देखो
एक सवाल ज्योग्राफी का है वैसे तो, भारत का सबसे पूर्वी राज्य सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। क्या है मेरे शेरों? अरुणाचल प्रदेश है। एंथूरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? बहुत महत्वपूर्ण है। एंथूरियम है क्या? एक फूल है। जैसे हॉर्नबिल क्या था? एक पक्षी है। वैसे ही एंथूरियम एक फूल है। और याद रखना है इनके नाम पे मिजोरम, मिजोरम मेरा मिजोरम। और एंथूरियम किस आकार का होता है? कभी पूछ ले आपसे, दिल के आकार का होता है मेरे भाई, दिल के आकार पर। एंथूरियम फेस्टिवल वहीं मनाया जाता है। और ये तीन आपने देख लिए, हाँ ये तीन। लोसर देखा था, लोसर आंचल के यहां हो रहा था। ड्री उत्सव आंचल नहीं बोला था। सोलुंगा में तो चुपचाप चल के अरुण ने बोला था, तो ये तो सारे के सारे पता है ही। सूरज कुंड मेला आपको पता ही है, फरीदाबाद का दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, क्राफ्ट मेला, जहां पे क्राफ्ट वगैरह जो हाथ से बनती है चीजें उस टाइप की, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट वाली। तो याद रखना है सूरज कुंड मेला भी आपको पता होना चाहिए, ये फरीदाबाद हरियाणा में है। अब देखो हमें मिजोरम के त्योहार याद करने हैं। मिजोरम को हमने कर दिया है मेजोरम। देखो भैया, वैसे तो मैं रम पीता नहीं हूं, एक बच्चा अपनी कहानी बता रहा है, और वो जो रम पी लेता है तो उसके साथ क्या होता है वो बता रहा है। वो कह रहा है मैं जो रम पी लूं तो चापचर कूट मुझे 4-4 लोग कूटते हैं। मैं जो रम पी लूं तो ध्यान रखना है मुझे 4-4 लोग कूटते हैं। मिमकूट, मम्मी भी कूटती है, थाल फवांग कूट, मम्मी तो थाल फेंक के मारती है, इतना कूटती है। तो मैं जो रम पी लूं तो चापचर कूट 4-4 लोग मुझे कूटते हैं। 4-4 लोग कब कूटते हैं? मैं जो रम पी लूं। और मैं जो रम पी लूं तो मिजोरम से जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब पूछेगा कि कौन सा त्योहार है, तो जहां पे ये चापचर लिखेगा वो मिजोरम का है। मम्मी कब कूटती है? मैं जो रम पी लूं। थाल फेंक के कब कूटती है मम्मी? मैं जो रम पीट दूं। पॉल कूट, पॉल भी कूटता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, पाउल या पॉल जिस नाम से भी आ जाए एक ही है, ठीक है। तो पॉल भी कूटता है, मैं जो रम पी लूं तो। मैं जो रम पीट दूं भाई, फिर पॉल भी कूटता है, ठीक है। चलिए, और जो कुटपई भी, जो कुटपई भी याद रखना है। एक चेराव का संबंध किससे बताओ? चेराव, चेराव जल्दी बताओ। मिजोरम। ये डांस है, ठीक है, इसको बैम्बू डांस भी कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चिराब को हम बैम्बू डांस भी कहते हैं, तो याद रखना है चिराब भी हमें पता होना चाहिए कहां का है। इसी के साथ साथ दोहरा लो। आगे देखो, तमिल